कालाबन गांव का ये मंजर जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर दरारें पड़ रही थी, कहीं मकानों को नुकसान पहुंचा, दुकानों को नुकसान पहुंचा और अब ये सड़क जो है पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। लोगों का अब इस सड़क पर चलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। कितनी परेशानी हो रही है सड़क के कारण, जो सड़क पूरी तरह से रास्ता टूट चुका है आपका। सड़क की वजह से तो पूरी ज़िंदगी दरम बरम हुई पड़ी है और काफ़ी बुरी हालत है। देखो इनको पहले जियोलॉजिकल जो टीम है जियोलॉजी वाले, उनसे रब्ता करना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि इस इलाके की जियोलॉजी कैसी है और हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है। एंड दे डिडंट डू इट। अब उन्होंने लास्ट में जाके जियोलॉजी वालों से बात की है कि इस इलाके की जियोलॉजी कैसी है और ये रुकेगा या नहीं रुकेगा। अगर ये सब इन्होंने पहले किया होता, पहले देखा होता कि इस इलाके की कंडीशन कैसी है, तो हम इस फेट से बच सकते थे। ये जो डिस्कनेक्ट हुई है रोड और ओवरऑल लोगों को परेशानी हुई है, पूरा कालाबन जो है ना बर्बाद है अभी। अब बोलते हैं कि या तो ये मतलब एक तरह से बोलते हैं कि या तो ये जोशीमठ बनेगा या रामबन बनेगा, ठीक है, इस तरह की बातें बोल रहे हैं। और ओवरऑल कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोई आएगा ना तो हमें कुछ पता नहीं है कि जो 15 मिनट का सफ़र है वो 2 घंटे में तय करेंगे या फिर 4 घंटे में तय करेंगे। बारिशें, आज भी बारिश हुई है, इस वक्त भी यहाँ पर बारिशें हैं और लगातार आगे भी बारिशें आने वाली है। पिछले साल भी आपने देखा था कि तबाही हुई थी। अगर इस तरह से और बारिशें होती हैं तो पहले से जमीन जो है हिली हुई है, कितना खतरा है आप सबको। अगर बारिशें सही तरीके से स्टार्ट हो जाती हैं तो पहले तो यहाँ पे लोकल रेजिडेंट है उनको ये पूरी लाइन जो है पीछे ये पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 12-13 घर जो है वो डैमेज हो जाएंगे, टोटली डैमेज हो जाएंगे। बिकॉज अभी बारिश के बिना इतनी चली है, इतनी ज़मीन धसी है, तो बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा मसला बनेगा। और उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी जो ये इनकी मैनेजमेंट है ये प्रॉपर नहीं है। रोड जिस तरीके से प्लानिंग इनकी प्रॉपर नहीं है उस तरीके से तो कनेक्टिविटी तो टोटल ख़त्म हो जानी है। देखो, अगर अभी तो सूखा है, अभी मौसम सूखा है, अभी हमें चलो इतनी हम मैनेज कर सकते हैं। अभी हम पैदल जा भी सकते हैं, कोई बीमार हो जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, पैदल जा सकते हैं। बसें पीछे 7-8 किलोमीटर जो है ना, लोग पैदल चल के जाते हैं, अभी जा सकते हैं। लेकिन मानो कि अब जुलाई आने वाला है, आपको पता है कि यहाँ पे कितनी बारिशें होती हैं। बारिश होगी जब तो तब कीचड़, तब रोड कनेक्टिविटी ख़त्म, तब रोड स्लाइड होगी और क्रैक्स बढ़ेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा इसका डर बड़ा है लोगों को और बहुत मुश्किल होने वाली है अगले महीने में। इसके लिए कोई सरकार ने या प्रशासन ने कोई आपको आश्वासन दिया हो कि भाई यहाँ बारिशों से पहले आपको हम सेफ सर, जब यहाँ पे रोड की नेशनल हाईवे 144A की कटिंग शुरू हुई थी SRM कंट्रैक्टर्स के द्वारा, तब इन्होंने इग्नोर किया। जियोलॉजी वाले नहीं आए, सॉइल टेस्टिंग नहीं हुई, यहाँ पे इन्होंने जियोलॉजी नहीं देखी कि क्या हो सकता है, लोगों को इसके परिणाम कैसे भुगतने होंगे। ये चीज़ पहले नहीं इन्होंने नोटिस किया। तो अब अगर वो 2 सीमेंट के बैग जैसे यहाँ पे रखे उन्होंने, तो उससे क्या होने वाला है? उससे कुछ नहीं होगा। उससे लोगों की जख्मों पे मरहम नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। या अगर यहाँ पे किसी का घर तबाह होता है, जैसे हुए हैं 7-8 घर जो अप्रोक्सीमेटली तबाह हुए हैं, दुकानें 5-7 तबाह हुई हैं, उनका रोज़गार ख़त्म हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हुई है, उसका भरपाई ये कैसे करेंगे? कर सकते हैं क्या? और अल्टरनेट रेजिडेंस देने की जगह इन्होंने क्या किया है, कुछ शीटें, कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं ये, ताकि बंदे का मुंह बंद किया जा सके। 2 सीमेंट के बैग दे देंगे ताकि बंदे का मुंह बंद किया जा सके। और अगर इनसे कंटेक्ट करने की बात करें तो इनसे अगर कुछ भी शिकायत करें हम, या आगे से बदतमीज़ी करते हैं और तहसीलदार, नायब तहसीलदार से कॉलिंग करवाएंगे, दबाव डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर मानो कि कोई हाईलाइट हो जाती बात तो हमें और भी ज़्यादा परेशानी होती है। रोजी रोटी अपनी दुकानों से ही कमाते थे, ज़मींदारी से ही इनका गुजर बसर जो होता था, लेकिन ज़मीनें भी इनकी पूरी तरह से उनमें दरारें हो पड़ गई हैं, दुकानें भी टूटी हैं, मकान भी टूटे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो चादरें आप सामने देख रहे हैं, ये चादरें इनको दी गई हैं। उन चादरों के साथ किस तरह से इनका गुजर बसर होगा, किस तरह से ये लोग जो हैं वो अपना शेल्टर जो है वो बनाएंगे, तबाह हैं। लेकिन अभी तक सुध नहीं ली गई, अभी तक इन लोगों का किस तरह से कोई हाल नहीं पूछा गया। पूरी तरह से ये परेशान हैं ये लोग, पूरी तरह से दरारें। आपको मैं अंदर दिखाना चाहता हूँ, ये CSC सेंटर है। यहाँ पर एक लंबी दरार आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं किस तरह से लंबी दरार यहाँ पर पड़ी हुई है। ये CSC सेंटर है और एक बड़ी दरार यहाँ इस फर्श पे पड़ी हुई है। अलग हो चुका है ये एक हिस्सा इस दुकान का। और बिल्कुल दीवार भी आप सामने देखिए, ये जो दीवार है किस तरह से ये टूटी हुई है। और ना सिर्फ इस दुकान का बल्कि इस एरिया की जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी घर हैं, इसी तरह की दरारें आपको साफ नजर आएंगी। ज़मीन खिसकने का ये मामला राजौरी के कालाबन का, जो कि आज से 3 महीने पहले शुरू हुआ था। लोगों का कहना है कि थोड़ी थोड़ी दरारें आज से 3 महीने पहले पड़ना शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब मंजर ये पहुंच चुका है कि ये बिल्डिंगें अनसेफ हो चुकी हैं,
खतरे से खाली नहीं है, कभी भी गिर सकती हैं। लेकिन प्रशासन अब हरकत में आई है, लेकिन हरकत में आने के बाद भी इन्हें वो कुछ नहीं दिया गया जो इनकी डिमांड है। इनकी डिमांड है कि इन्हें यहाँ से शिफ्ट किया जाए, सेफ प्लेस पर भेजा जाए, अल्टरनेट इनका कुछ किया जाए। लेकिन रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है, आने जाने वाला रास्ता जो है लोगों का बंद हो चुका है। अपनी गाड़ियां थी जो सर्विस जहाँ लगी हुई थी वहाँ उसके सहारे ये शहर तक पहुंचते थे, कोई बीमार होता था तो वहाँ ले जाते थे, लेकिन वो भी पूरी तरह से ठप हो चुका है। उनकी वजह से ही ये सारे नुकसान का सामना इन तमाम लोगों को करना पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के इस दूधराज कालावन गांव से शक्ति शर्मा।